हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो भर्ती निकल कर आ रही है झारखंड पुलिस की 49,000, ठीक है, यानी कि 4,900 भर्तियां जो निकल कर आई है, उसमें आप लोग अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, आप लोगों का अगर एज है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड पुलिस आरक्षी के नाम से आपका भर्ती आया हुआ है, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता, है ना। और इसका ऑफिशियल नाम क्या है, तो JCCE, ठीक है, JCCE, ठीक है, ये याद रखिएगा, JCCE। अब इसमें लोगों का डाउट ये है कि सर मैं UR से हूँ और UR का सीट कहीं कहीं पर 0 दिया हुआ है। मैं OBC से हूँ, OBC का सीट 0 है, ठीक है। मैं SC से हूँ, SC का सीट 0 है। ST से हूँ, ST का सीट 0 है। तो जहाँ पर सीट 0 है, वहाँ से आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर झारखंड पुलिस की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक जिले का अनुसार मैं बता रहा हूँ, जैसे रांची जिला है, ठीक है, यहाँ पर टोटल रिक्तियाँ हैं 76, ठीक है। अब अनारक्षित यानी कि ये हो गया आपका UR, ओपन सीट हो गया। अनुसूचित जनजाति, जनजाति मतलब हो गया ये ST। अनुसूचित जाति यानी कि हो गया SC। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया आपका BC2, ठीक है। BC1 BC2 में कौन कौन आते हैं देख लीजिएगा। और ये आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो EWS है, ठीक है, आर्थिक कमजोर वर्ग, ये आपका EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब मान लीजिए कि UR का और EWS का, इसमें तो एज का कोई छूट नहीं है ना, इसमें कोई भी एज का छूट नहीं है। एज कितना दिया गया है, 25 साल। 4 साल छूट है तो आपका कितना हो जाता है, 29 साल। तो अगर आप 29 साल के अंदर हैं, अगर आपका 29 साल के अंदर है तो आप अनारक्षित में आ सकते हैं, चाहे आप किसी से भी हो, ठीक है। आप इनमें से किसी कैटेगरी से हो, आप अनारक्षित में आ सकते हैं। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि आपका पोस्ट 0 है, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 0 है, तो आपको 6 पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप 29 साल के हैं। अगर आप 29 साल 1 दिन के हैं, या 29 साल 1 महीना के हैं, 29 साल 1 साल के, कभी किसी भी तरह से आप अगर यदि 29 साल को क्रॉस करते हैं तो आपको ये सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपना OBC या ST या SC का रिजर्वेशन ले लिया। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपने हाइट में ले लिया, अगर मान लीजिए ST और SC का हाइट में छूट दिया गया, ठीक है, तो अगर आपने हाइट में रिजर्वेशन ले लिया, अगर मान लीजिए आपको 29 साल ही है लेकिन आपने हाइट में रिजर्वेशन ले लिया, तो फिर भी आप अनारक्षित में नहीं आ सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन अगर आप लेते हैं तो आप UR में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन आप लेते हैं तो चाहे वो हाइट में हो या फिर उम्र में हो। अब EWS वाले UR में आ सकते हैं, क्योंकि EWS का ना ही उम्र में छूट मिलता है और ना ही हाइट में छूट मिलता है। समझ में आ गया। तो जितने भी आपके 0 0 दिख रहे हैं ना, तो आप लोग UR में आ सकते हैं। अब आपका एक डाउट हो गया होगा कि सर UR में जहां पर 0 है वहां पर क्या होगा, है ना, क्योंकि UR में भी बहुत जगह 0 है। ये मैं पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए बहुत सीट है, महिलाओं के लिए सब जगह सीट भरा भरा है, तो महिलाओं के लिए टेंशन ही नहीं लेना है। आप लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है, बस दौड़ने लग जाना है और परीक्षा देना है और फॉर्म भर के दौड़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पर अनारक्षित का 0 है। अब जैसे देखिए हजारीबाग में कुल रिक्तियां कितनी है, 212 है, ठीक है, 212 है। यहाँ पर देखिए पुरुषों का 0 दिया गया और महिलाओं का 85। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किसने भर्ती निकालने वाले ने पता नहीं भांगा कर भर्ती निकाला, क्या किया, महिलाओं को 85% यहाँ पर दे दिया सीट, 85 सीट दे दिया है, और पुरुषों का 0 दिया है। तो अनारक्षित वाले कहाँ जाएंगे भाई। तो अगर अनारक्षित से हैं आप, EWS से हैं, तो यहाँ पर चलाएंगे, है ना। अगर आप जनरल हैं, EWS वाले हैं, तो आपके लिए 14 सीट इधर चलाएगा अगर आप EWS बना के डाल दीजिएगा तो। UR का तो टेंशन खत्म हो गया। अब देखिए अनुसूचित जनजाति, इनका तो भैया ST का 0 यहाँ पर हो गया। हजारीबाग में वैसे भी ST की जनसंख्या बहुत कम है। तो मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर आपको कौन सा सीट मिलेगा, तो देखिए इधर रेल करके दिया हुआ है ना, एक भर्ती इधर और भी है, एक पोस्ट है, 1 2, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे आप आते हैं तो JAPTC, ये आपका देखिए यहाँ पर 4 सीट है ना। उसके बाद रेल धनबाद, ये आपका देखिए यहाँ पर आपका 51 सीट है ना। उसके बाद JWFS, यहाँ पर आपका 3 सीट है। तो ये सब में आप लोग, CTC में आपका 2 सीट है, तो ये सब में सब जिला वाला आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जिला का नाम नहीं दिया, ठीक है। रेल JSR यानी कि जमशेदपुर वाला, ये भी आप यहाँ पर आ सकते हैं 50 में, ठीक है, ये भी आपका 50 यहाँ पर आ सकते हैं।
तो ये जो जिला के अलग जो भर्ती निकला हुआ है, अलग अलग प्लाटून, अलग अलग मतलब अलग अलग प्लाटून का, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है आ सकते हैं। जैसे सरायकेला खरसावां का है तो यहाँ तो आप नहीं जा पाइएगा, लेकिन ये JAPTC जो है यहाँ पर आप आ सकते हैं। रेल धनबाद यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि धनबाद का अलग से भर्ती दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का भर्ती से संबंधित डाउट। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे जिला से नहीं है, सीट 0 है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या। देखिए धनबाद का 337 सीट यहाँ पर है ऑलरेडी, लेकिन रेल धनबाद में जो है केवल धनबाद के बच्चे नहीं रहेंगे, वहाँ पर गिरिडीह वाले भी आ जाएंगे, वहाँ पर हजारीबाग वाले भी आ जाएंगे, दुमका, पाकुड़, तेहार, बिहार, यूपी, सब जगह का बच्चा आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो सीट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे जिला से मात्र मेरा सीट जो है 13 गो है या 20 गो है, उधर जो बाकी 50 गो है वो भी आपको मिलेगा, और भी कहीं 20-30 गो होगा तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए आपको डरना नहीं है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले बताया था आपको। चलिए उसके बाद आगे जब फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर एक वीडियो हम बना देंगे वहाँ से, क्योंकि अभी तो फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी पता नहीं चल रहा है कि आप लोग जो है किसी और जिला से भी डाल सकते हैं या फिर वरीयता दे सकते हैं, कि जैसे मैंने 3 जिले को वरीयता दिया कि पहला जिला मेरा धनबाद हो गया, दूसरा गिरिडीह, दूसरा जमशेदपुर, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। तो जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एक वीडियो बना करके वहाँ पर हम लोग बता देंगे आपको एकदम अच्छे तरीके से कि हाँ, क्योंकि अभी अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो संभावना के तहत बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो बात है। क्योंकि फॉर्म जब तक भराना स्टार्ट नहीं होगा, जब तक फॉर्म हम लोग देखेंगे नहीं कि कैसे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि देखिए हर तरह का जो नियमावली था वो बदल गया है। आपका देख रहे हैं सिलेबस भी आपका चेंज हो गया है, सिलेबस भी पहले ऐसे नहीं पूछा जाता था। दौड़ भी देखिए लड़कियों का 10 मिनट, लड़कियों का कम कर दिया गया है, पहले 40 मिनट था, 30 मिनट कर दिया गया है। तो जब तक फॉर्म भराएगा नहीं तब तक हम लोग कुछ 100% सत्य बात, मतलब तथ्य पर बात नहीं कर सकते हैं। जब फॉर्म भरा जाएगा तब फिर जब फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा तो तुरंत फॉर्म नहीं भरिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कम से कम मेरे हिसाब से 5 दिन के बाद ही फॉर्म भरिएगा, ठीक है। 5 दिन आप देख लीजिए, मान लीजिए वेबसाइट में किसी भी प्रकार की गलतियाँ होती है तो शुरुआत में जो 3-4 दिन में फॉर्म भरते हैं उन लोग अगर शिकायत करते हैं तो तुरंत उसको फिर ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में 3-4 दिन आप फॉर्म नहीं भरें, कम से कम 5 दिन के बाद ही फॉर्म भरें, और अंतिम तिथि का वेट नहीं करें, है ना। अंतिम तिथि में सर्वर बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। तो अब मेरे हिसाब से 5वां दिन के बाद आप 6ठा दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी की और जो जानकारियाँ होंगी इस चैनल में आपको रेगुलर मिलता जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जहाँ पर आपको झारखंड पुलिस का संपूर्ण तैयारी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपको करवा दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा 2 ही पेपर अब इसमें पूछा जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका क्षेत्रीय भाषा में हम लोग खोरठा और हिंदी दोनों पढ़ाएंगे, और पेपर 2 में अभी आपका पूरा तैयारी करवा दिया जाएगा। आप लोग फॉर्म भर दीजिए और दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 साल सरकार के पास है और 1 साल में मुझे लगता है कि भर्तियां हो जाएगी, क्योंकि पिछली जितनी भर्तियां थी धीरे धीरे सबको क्लियर किया जा रहा है। जैसे CGL का भी डेट देखिए आ चुका है और ये भी एग्जाम होने ही वाला है, ठीक है। तो सब भर्तियां क्लियर होंगी, आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप लोग कमेंट करें, उस डाउट के अकॉर्डिंग आपका वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। जय जोहार, जय झारखंड।